हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, 12th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले जब आपके टर्म 1 एग्जाम हुए थे उस पर भी वीडियो बनाई थी कि टर्म 1 एग्जाम के लिए आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी वो इजीली पास हो गए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे वही एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो की लेंथ लंबी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लास्ट तक देखना है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको लग जाएगा पता कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इजीली पास हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगर उन क्वेश्चन को पढ़कर भी जाएंगे ना आप, तो भी इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्म 2 एग्जाम जो होंगे आपके वो 2023 में होंगे, सभी को पता है। देखिए मैं लिख दिया है यहाँ पर 2023। ठीक है, अभी 2022 चला है, हम फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बाबा बन चुका हूँ, अब मेरे पास आप आ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा वश आपके एग्ज़ाम 2023 में होंगे। ठीक है, हम पता लगा लेते हैं। बाकी एग्ज़ाम जो है वो सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आप इसको इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई जी, बहन जी। तो सब्सक्राइब के करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ऐसे, और साथ में बेल घंटे को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो चलते हैं 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि इसमें पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो 8 चैप्टर आएंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार काउंट कर लेता हूँ कि 8 ही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही चैप्टर है। पिछली बार भी 8 चैप्टर आए थे, इस बार भी 8 चैप्टर ही आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो जो आपकी यूनिट है वो यूनिट 3 है। फर्स्ट है यूनिट 3, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। दूसरी जो है वो यूनिट 4 है आपकी, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद 5वीं जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री। उसका जो आपकी यूनिट है वो है आपकी यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है आपकी D&F ब्लॉक, D&F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। उसके बाद जो आपकी अगली है वो है 9th यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 12। ये है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोलिक एसिड। ठीक है, उसका जो 13वीं है वो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका जो लास्ट है आपकी वो है यूनिट नंबर 16, जो कि है आपकी केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका सिलेबस है, इतने चैप्टर आएंगे, लग गया पता, ये सारे चैप्टर आएंगे आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि कौन से किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी आपका सिलेबस क्या है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और कहाँ से आएगा, कितनी यूनिट में से कितना नंबर का आएगा, आप सभी को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से आएगा आपका 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ये क्या था ये केमिकल काइनेटिक्स था, इसमें भी आपका 6 नंबर का आएगा। उसका सरफेस केमिस्ट्री में आपका 5 नंबर का आएगा। D&F ब्लॉक में आपका 6 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8 नंबर का आएगा दोस्तों, फोकस करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 8 नंबर का आएगा। और उसके बाद था एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोलिक एसिड, उसमें आपका आएगा 9 नंबर का। तो फोकस कर लेना 8 और 9 नंबर वाले में। उसके बाद आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो उसमें 7 नंबर का आएगा। और लास्ट जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें से आपका 3 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 में से आपका एग्जाम होगा, सभी को पता है कि 50 में से आपका एग्जाम होता है। तो ये है, ये आपके मार्क्स थे कि कौन सी यूनिट से कितना नंबर का आएगा। ठीक है, लग गया पता सभी को लग गया ना पता दोस्तों, लग गया ना पता आपको। हाँ, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे, पर आपको कॉपी पेन हाथ में पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपने एकदम से राइट करते रहना अपनी नोटबुक पर। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये था आपका पासिंग मार्क, नहीं सॉरी, ये था आपका क्राइटेरिया सिलेबस और मार्केटिंग का। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं आपके कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पढ़ के जाना है अपने एग्जाम में। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सारा पढ़ेंगे, पर उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किन क्वेश्चनों पर हमने कम फोकस करना है। तो ये भी मिटा दूं मैं,
अरे बोलो, मुंह से बोलो भाई, मिटा दूँ? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। बस ये रखता हूँ, टर्म 2 एग्ज़ाम जो है आपके 2023 में होंगे। ये देखिए, मिटा दिया मैंने, ठीक है। पहला था आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और इसमें से 6 नंबर का आएगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम अपने अपने तीसरे यूनिट पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि मेरे पास एग्जामिनेशन मास्टर है, ठीक है। क्या है मेरे पास? एग्जामिनेशन मास्टर है। अगर आपके पास एग्जामिनेशन मास्टर है तो खरीद लीजिए। मैं एग्जामिनेशन मास्टर से ही पढ़ता था जब मैं +1 +2 में था, ठीक है। बाकी जो नोट्स होंगे उनसे पढ़ना है आपने। सबसे पहले आपके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, जो आपने वहाँ पर जो आपने डेफिनेशंस पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है, अब देखते रहना। अब मैं शॉर्ट में बताऊँगा, आपने नोट करते रहना है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है हमारे पास जो आपकी सेकंड टर्म सिलेबस में आएगी, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका जो पहली डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी आपकी, अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, करेंगे, देखना, नोट कर लेना, ठीक है। नंबर 1 पे है आपके पास KAOH लॉ, ठीक है। पता नहीं कैसा लॉ है, पर ये लॉ बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। उसके बाद है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। 2 ये हो चुकी है। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फ्राइडेज सेकंड लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस, वो दोनों कर लेने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट भी करना है, सेकंड लेना है। कौन सा लॉ था? फ्राइडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो भी आपने पढ़ लेना है। ये आपको एक एक नंबर में आ सकते हैं, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, तो आपने करके जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेल, और साथ में इसमें है फ्यूल सेल, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो आती है रस्टिंग। रस्टिंग किससे कहते हैं, ठीक है, रस्टिंग डिफाइन करो तो कोरोसिन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। देखिए इतना सही है, कोरोसिन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, कितना सही है, ठीक है। और बाकी आगे चलते हैं हम, इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो गए ना। बाकी जो एक एक नंबर के हैं वो आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है। एक एक नंबर के जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं, जो आप पढ़ेंगे उनमें से आ सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद करना है। उसके बाद फिर से जो मेन क्वेश्चन हैं वो उनको पढ़ लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब अभी एक ही यूनिट चली है, ठीक है। ये हो गया आपने डेफिनेशन जिनको आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस, ये भी मेन थे, ठीक है। बाकी सबसे पहले इसमें मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर नंबर 2 पे आता है। इसमें डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें डिफरेंस, ठीक है। नंबर 3 पे आता है, आपको मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, वो कर लेना आपने। और इसको आपने क्या करना है, ब्रीफ में देख कर याद करना है, ठीक है। मतलब इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है एक बारी। उसके बाद ये यहाँ पर वो भी है, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। एक तो ये होगा ना स्टेट एंड एक्सप्लेन, जो लॉ मैंने सबसे पहले आपको बताया, वो भी लॉ बहुत जरूरी लॉ है, वो भी पढ़ लेना आपने। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस सारे पढ़ के जाना है। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इनके डिफरेंस आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस सबसे मेन क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास राइट टू फंक्शन, किसके फंक्शन बताने हैं आपने, ऑफ साल्ट ब्रिज,
ऑफ साल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पढ़ लेना है आपने। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना वो क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कोरोसिन। ठीक, व्हाट इज कोरोसिन, व्हाट आर द फैक्टर, फैक्टर भी पढ़ लेने इसके, फैक्टर्स एंड अफेक्ट, विच अफेक्ट कोरोसिन, विच अफेक्ट कोरोसिन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से आपको बड़े नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो बड़े शॉर्ट में आएंगे आपको, ठीक है, लार्ज में आएंगे। वो है इसमें कि डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोसिन। ये आपको आ सकता है कि स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ, इसकी जो पूरा ब्रीफ करके पढ़ना है आपने, 5-10 के लिए ये आपने पढ़ के रखना कि अगर 5 नंबर का आ जाए, 10 नंबर का आ जाए तो ये आपने कर लेना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन, ये आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इसमें एक और जो डिफरेंस है, वो एक और डिफरेंस आता है हमारे पास इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें डिफरेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एक ये हो गया और एक जो मैंने आपको बताया लॉ वाला, एक वो हो गया, एक कोरोसिन हो गया। मतलब सब इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, व्हाट इज द फंक्शन, तो फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, इसको आपने 4-5 नंबर के लिए कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है आपके पास, वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग ऑफ, क्योंकि 6 नंबर का आएगा ना तो कहीं से भी आ सकता है। वर्किंग ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वर्किंग ऑफ इसकी आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 1 नंबर के लिए पढ़ लेना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, देख लीजिए इतने चैप्टर में इतने सारे मेन क्वेश्चन है, पढ़ के तो जाना पड़ेगा। मतलब अगर इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो इजीली पास हो जाएंगे, देख लेना दोस्तों। इससे एक्स्ट्रा आपने पढ़ना नहीं, बस इससे एक्स्ट्रा आपने क्या पढ़ना है, 1-1 नंबर के पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना नहीं है आपने, बाकी जो मैंने आपको बताया वही पढ़ के जाना है, बाकी 1-1 नंबर के पढ़ने हैं। ठीक, अगर आप 1-1 नंबर के भी पढ़ के जाएंगे और साथ में इसको पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे टर्म 2 एग्जाम में। ठीक, इसका तो हमारे पास अगले यूनिट है हमारे पास, जो इसमें भी आपका 6 नंबर का आएगा, केमिकल काइनेटिक्स। 6 नंबर का आएगा ना दोस्तों, मैं देख लेता हूँ। हाँ, 6 नंबर का आएगा। अगली है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें से आपने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है सबसे पहले हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इंस्टानेशियन। ठीक है, इंस्टाटेनेशियन, दूसरी है क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इंस्टाटेनियस। ठीक है, इसको देख लेना आपने, इंस्टाटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। शायद मैंने इसको गलत पढ़ दिया। ठीक है, बेइज्जती मत करना मेरी। ठीक है, इसका मीनिंग है इंस्टाटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और मैं क्या पढ़ रहा था, इंस्टाटेनियस। चलो जो मर्जी पढ़ रहा होगा, हो जाता है। ठीक है, तो आपने समझ आ गया ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है रेट लॉ। उसके बाद इसमें मैं आपको बोल के बताऊंगा, आप नोट करना। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है डेफिनेशन में। 1 नंबर की डेफिनेशन है। और अर्नियस इक्वेशन क्या होती है, पढ़ लेनी है। अर्नियस, ARHES
NIUS अर्नियस इक्वेशन क्या होती है ये आपने पढ़ लेनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसका एक नंबर के आपने इसमें से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपके पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पढ़ लेने हैं। अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप पे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना वो क्या आएंगे। सबसे पहले तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन। फिर से एक और डिफरेंस इसमें, एक और क्वेश्चन इसमें जो आपको बड़ा आ सकता है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, half life period, and so that the half life period for a first order reaction is independent of initial concentration of reactant। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है आप लोगों के लिए। एक और डिफरेंस है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो आपने डिफरेंस पढ़ लेना है। और उसका एक और डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और एक और इसमें एक और डिफरेंस है, डिफरेंस जो भी है ना पढ़ लेने, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें डिफरेंस है फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन, छोटे छोटे डिफरेंस है पढ़ लेने हैं। अगला जो है इस चैप्टर में इतना से पढ़ना है आपने, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना है, बाकी जो है वो पढ़ लेना है। डिफरेंस सारे पढ़ लेने हैं, 3-4 डिफरेंस इस चैप्टर में वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आगे है हमारे पास सरफेस एनर्जी, सॉरी सरफेस एनर्जी नहीं, सरफेस केमिस्ट्री जो है अगला यूनिट है हमारे पास, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा, और इसमें से आपने जो डेफिनेशंस पढ़नी है वो है एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट पहली। दूसरी है एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, ठीक है। तीसरी इसमें एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट, तीनों मिलती हुई है, ठीक है। बस इसमें एडी है, बाकी अलग अलग है। एडसॉर्बेंट, एडसॉर्प्शन, एडसॉर्बेट, ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद इसमें आपकी जो है उसके बाद इसमें आपने पढ़ना है कोलाइड क्या होता है, कोलाइड, कोलाइड क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है डेफिनेशन के लिए, ठीक है। डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। और इसमें आगे चलते हम, एक एक नंबर का आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। व्हाट इज, ये भी आता है एक बारी, व्हाट इज अ जेल, जेल गिव वन एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इज जेल गिव एन एग्जांपल पढ़ लेना है इस क्वेश्चन को। डिफाइन पेप्टिडाइजेशन, पेप्टिजेशन, ठीक है, पेप्टिडाइजेशन ये होता है, ठीक है। डिफाइन पेप्टिडाइजेशन ये क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, डिफरेंस बहुत है, मैं बोलूँगा सिर्फ लिखूंगा नहीं, आपने नोट करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इमल्सन्स, इमल्सन्स गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इमल्सन, इमल्सन गाइस व्हाट इज इमल्सन, इमल्सन, ठीक है। और व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। दूसरा आता है हमारे पास जो डिफरेंस है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट लाइफोलिक कोलाइड्स एंड लाइपोबिक कोलाइड्स। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड में डिफरेंस क्या है ये आपने पढ़ लेना है। एक रूल है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, डिफाइन द रूल ऑफ हार्डी स्क्यूल्ड, स्क्यूल्ड रूल, ठीक है, ये रूल आपने पढ़ लेना है। इसका बाद एक और डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, ठीक है। एक हो गया एडसॉर्प्शन, एक हो गया एब्सॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन में, ठीक है। उसके बाद अगला हो गया डिफाइन पेप्टिडाइजेशन, मैंने कर लिया। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है क्लीनिंग ऑफ सोप वाला, डिस्क्राइब ब्रीफली द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप, एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है।
और इसमें हो चुका है, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपने इस चैप्टर के। बाकी यही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको लिखाया नहीं, इसको पढ़ लेना, डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट, ठीक है, TYNDALL इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही ये दो हमने कितने कर दिए, 3 कर दिए साथ हमने आपको, ठीक है, 3 चैप्टर हमने आपको करा दिए हैं। उसके बाद है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें चलते हैं हम। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपका 6 नंबर का आएगा दोस्तों, 6 नंबर का आएगा। तो चलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। तो ये है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो आपने इसमें से बेसिक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के तरह से करने हैं, डिफरेंस बहुत अच्छे मेन है, डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं, डेफिनेशन पढ़ लेनी है। लाइफोलिक एंड लाइफोफोबिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच, ये पढ़ लेना है। अगला जो है हमारे पास, इसमें से आपका शायद कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा शायद इसमें से भी, डी एंड एफ ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक। ये आपका चैप्टर 8 है एग्जामिनेशन मास्टर में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें जो आपने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से आपने किन क्वेश्चनों में फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स LANTAD, लैंथेनाइड्स NIDES एंड एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में आपने डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद है व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज कॉज, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। फिर से पढ़ लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज कॉज, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद है आपको 2 नंबर 3 नंबर का सकता है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है हाउ इज पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर फ्रॉम क्रोमाइट ओर, हाउ इज पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, ये आपने पढ़ लेना है। गिव एन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपने खुद नोट करना कॉपी पर, ठीक है। जब मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, बीच बीच में जो लिखा रहा हूँ। वाई, एक और क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कलर आयन और साल्ट, ट्रांजिशन मेटल क्यों कलर आयन और साल्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। एक और क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपको है व्हाट आर क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज, व्हाट आर क्वाइनेज, क्वाइनेज मेटल, डेफिनेशन है छोटी सी, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। ये हो चुका है, इस चैप्टर में इतना से पढ़ना है आपने, क्योंकि इस चैप्टर में भी 6 नंबर का आएगा तो आपने इसमें से पढ़ना है। पर जो अगला चैप्टर है उसमें से आएंगे आपको 8 नंबर का, तो उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना। 8 नंबर का आएगा इसमें से, ठीक है। उससे अगला चैप्टर जो है एल्केड कीटोन्स वाला, उसमें 9 नंबर का आएगा, इसमें 8 नंबर का आएगा। तो इस चैप्टर को जो मैं अभी कराऊंगा ना, और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसमें से आपने सबसे पहले जो है वो पढ़ना है आपने लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड, लिगेंड, ठीक है, डेफिनेशन आ चुकी है लिगेंड। और उसके बाद आपने पढ़ना है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और उसमें से आपने पढ़ना है, ये क्या है बाबू राव, ये देखिए ये पढ़ना है आपने CHELATS, चीलेट्स, चीलेट्स क्या बनाइए, ठीक है। इसमें आते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, इन क्वेश्चन को कर लेना, जो भी होंगे ना IUPAC नेम, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। टाइम बथेरा है आपके पास, अभी 2-3 मंथ और होंगे, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से IUPAC नेम से आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल फील्डिंग, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है ये, क्रिस्टल फील्डिंग
स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्डिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है एक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके जियोमेट्री। ये देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये देखिए एक क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NiCN4 का होल -2, ये क्वेश्चन में आता है। इस टाइप क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना तो आपने सारे कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन, बड़े नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो आगे है हमारे पास क्वेश्चन, वो है आपके पास व्हाट आर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल, व्हाट आर इनर एंड आउटर ऑर्बिटल, इनर और आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है, ठीक है दोस्तों। बाकी इस चैप्टर में इतना सही है, और बाकी 9 नंबर का आएगा गाइस इस चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, IUPAC नेम पढ़ने हैं। बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, NiCN करके जो भी जिस टाइप के बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उस टाइप क्वेश्चन होंगे ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं, जो भी डिफरेंस होंगे पढ़ लेने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इतना सही है। बाकी क्योंकि 9 नंबर का आएगा इस चैप्टर में से, तो आपको क्या लगता है कि 9 नंबर कम होते हैं? 9 नंबर कम नहीं होते हैं, पढ़ना है आपने, क्योंकि इसमें से IUPAC के नेम आएंगे एक नंबर के लिए, बाकी बड़े नंबर में ये अलग इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये भी एक क्रिस्टल फील्डिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ये भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपका चैप्टर 12 है, जिसमें आपका 9 नंबर का आएगा एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उस चैप्टर में चलते हैं आपके, जिसमें से आपका 9 नंबर का आएगा हाँ, चल पहुंच गए हम उस चैप्टर पर। इसमें से 9 नंबर का आएगा, बस 1 नंबर ज़्यादा आएगा इस चैप्टर में से। बाकी इस चैप्टर में आपने IUPAC नेम पढ़ लेना है, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने बोला है उस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। वीडियो लंबी चली जाएगी, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करना है आपने, और साथ में आपने लाइक भी करना है वीडियो को। चैप्टर 12 है, यूनिट 12 है हमारे पास, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से बहुत सारे आपकी रिएक्शन होंगी, वो आपने खुद ही करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें फॉर्मेलिन, व्हाट इज फॉर्मेलिन, छोटे छोटे ये एक नंबर के हैं, आप खुद कर लेंगे। फॉर्मेलिन क्या होता है, रिएक्शन आपने खुद पढ़नी है, क्योंकि इसमें से रिएक्शन ही ज़्यादा आएगी। किस किस की रिएक्शन आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोलिन रिजेंट क्या होता है, ये पढ़ लेना है, टोलेंस रिजेंट, ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इसमें पढ़ना है किसकी थोड़ी, व्हाट इज वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ लेना है, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शन है भाई, ठीक है, पढ़ लेना है। उसमें है, इसमें फिर से एक और साइट रॉड ऑन रोसेनमुंड्स रिएक्शन, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन के नाम भी और कुछ है, अब पता नहीं क्या क्या है, रोसेनमुंड्स रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ लेनी है आपने। इस बार एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मैच कर लेना आपने अपने बुक से, ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शनल आइसोमर ऑफ प्रोपनेल, ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शन नहीं बताऊंगा मैं, आप खुद पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन कहाँ है वो क्वेश्चन, ढूंढो उस क्वेश्चन को, इसमें था, ये देखिए रिएक्शन में, इसमें कैनजियारोस रिएक्शन, रोजनमर्स रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, फिर से पढ़ रहा हूँ, कैनजियारोस रिएक्शन, रोजनमर्स रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन पढ़ लेनी है। उसका फिर से इसमें नोट्स है, ये देखिए यहाँ पर करके होता है ना, ये शॉर्ट से पूरा पढ़ना है आपने, जैसे कि कार्बिलाइन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप खुद करेंगे, मेन क्वेश्चन है रिएक्शन वगैरह आती है, रिएक्शन विद एग्जाम्पल पढ़ना है आपने, क्या पढ़ना है, विद एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से नंबर आएंगे, ठीक है। बाकी इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन है, खुद पढ़ेंगे आप, मुझे पता है, पढ़ेंगे ना, हाँ पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो रिएक्शन है, ये चैप्टर होता है ख़त्म,
ठीक है। उसका अगला चैप्टर है हमारे पास 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से आपका आएगा 6 नंबर का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 नंबर का आएगा ना दोस्तों। फिर से एक बार देख लेते हैं, वरना आप बोलेंगे कि गलत बता दिया भैया ने। नहीं, 7 नंबर का आएगा इसमें से। ठीक है, बाकी इसमें जो मैंने रिएक्शन बताई ना, इन रिएक्शन को पढ़ना है ना गाइस, क्योंकि 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर में क्या आएगा, रिएक्शन आएगी आपको एक एक नंबर की, और 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको पूछे होगे डिफाइन करो, पर एग्जाम्पल जरूर देने हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको नंबर थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, अगला है यूनिट 13 हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। इसमें जो आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपने। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट करना है आपने एनालाइन, ठीक है, टू बेंजीन, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोजियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, एनिलीन क्लोराइड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपके पास, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें भी रिएक्शन ही रिएक्शन है। देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ज्यूबिटर आयन, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन, ये देखो कन्वर्ट इथाइमालिन टू मिथाइलेमिन। मतलब जो आपने रिएक्शन है ना वो पढ़ लेनी है, क्योंकि रिएक्शन में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन इसमें आपको बताना मुश्किल जाएगा मुझे। एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एनिलीन is less basic than ethylamine why? ये इससे क्यों लेस है, वाई करो, मतलब बताओ क्यों लेस है। एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलएमाइन, अमाइन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसमें ही, आउट ऑफ इथाइमालिन एंड अमोनिया विच इज़ मोर बेसिक, आउट ऑफ इथाइलमाइन एंड अमोनिया विच इज़ मोर बेसिक, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। इसके बाद एक और है, एक्सप्लेन इथाइलिन अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। इस टाइप का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस घुमा के दे दिया इन क्वेश्चन ने। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। एक और है, इथाइलामीन इज सोल्यूबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो आपके पास इथाइलामीन है वो पानी में घुल सकता है, बट जो आपके पास एनिलीन है वो पानी में नहीं घुल सकता। क्यों, रीज़न बताओ, ये पूछा आपसे इसमें। ठीक है, आपने रीज़न बताना है। एक और क्वेश्चन है, मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया वाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें इस टाइप के। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, साइट रोट ऑन कपलिंग रिएक्शन, वो भी आपने पढ़ लेना है दोस्तों। बहुत सारे इसमें मतलब रिएक्शन वगैरह पढ़ लेनी है आपने रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन बहुत सारे इसमें, डाइजोशियन रिएक्शन, कार्बेलाइन रिएक्शन, ये आप खुद पढ़ेंगे। मुझे पता है आप समझदार बच्चे हैं, आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसका तो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे पास, केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, उसमें से कौन सा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन सा आपने क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें सिर्फ आपको 3 नंबर का आएगा, उसमें से आपको सिर्फ 3 नंबर का। अब 3 नंबर का एक तो आपको 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, 1 नंबर का आ सकता है ना उसमें से, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है 1 नंबर का। कौन बोल रहा है नहीं आ सकता है, तुम बोल रहा है ना, नहीं आ सकता है गाइस, आ सकता है। लास्ट है हमारे पास यूनिट 16 और वीडियो ख़त्म हो जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने बताया उन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। देख लेना, देखो टर्म 1 में जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना वही आए थे क्वेश्चन आपको। टर्म 1 में जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म 1, वही आए थे। ठीक है, वही क्वेश्चन आए थे, तो अब वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, समझना अच्छे से। लास्ट है 16 यूनिट है हमारे पास, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले है इसमें एंटीपायरेटिक्स, पायरेटी, अरे गलत हो गया, ये है स्पेलिंग, ANTIPYRE, एंटीपायरेटिक्स क्या होता है ये है। उसमें आज से एनालिसिस क्या होता है, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जर्मिसाइड्स क्या होता है, ट्रैनक्यूलाइजर्स क्या होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटासिड्स क्या होता है, एंटीथियाजमीन्स क्या होता है, बहुत सारे इसमें। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। क्लींजिंग एजेंट क्या होता है, यार पढ़ लेना है। ये देखिए, व्हाट इज टिक्नेचर ऑफ आयोडीन, टिक्नेचर क्या होता है, टिंकनेचर TANCUTIURE ऑफ आयोडीन।
ये क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है दोस्तों। इस टाइप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, ये आपने पढ़ लेना है। मेन क्वेश्चन ये तो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, 3 नंबर का तो आएगा इसमें से। बाकी इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्या होते हैं एंटीपायरेटिक्स, क्या होते हैं ट्रैनक्यूलाइजर्स, क्या होते हैं एंटीबायोटिक, क्या होती है रेसमाइजेशन, क्या होता है, और क्या था, बस यही था। और बस यही है इसमें दोस्तों। एक डिफरेंस भी इसमें, डिफरेंस पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है ये आपने पढ़ लेना है। बाकी बुक खत्म हो चुकी है, इतना से ही पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे टर्म 2 के एग्जाम के लिए तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है रिएक्शन, जो मैंने रिएक्शन वाला चैप्टर है, रिएक्शन सारी पढ़ लेनी है, कैसे कन्वर्ट करते हैं सीख लेना है, IUPAC नेम सीख लेना है। बाकी उस टाइप के जो मैंने क्वेश्चन था वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और एक एक नंबर के आप खुद पढ़ लेना, जो होते हैं एक एक नंबर के एग्जाम मास्टर में उनको सब पढ़ लेना, क्योंकि एक एक नंबर में भी आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक नंबर के कई क्वेश्चन वहीं से निकल जाते हैं, आपके शॉर्ट्स टाइप आंसर है, ठीक है। बाकी ये रहा आपका शेड्यूल पूरा कि इस तरह से आपने पढ़ना है। 8 चैप्टर है, सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा 9 नंबर का आएगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 8 नंबर का आएगा आपका कंपाउंड था, केमिकल कंपाउंड कुछ था, कुछ करके उसमें से आएगा। तो ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से ज़्यादा नंबर के आएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन है, रिएक्शन पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स वही है कि जो मैंने बताया वही पढ़ के जाएँ, इजीली पढ़ के जाएँ। जो क्वेश्चन मैंने बताया उन क्वेश्चन को अलग से नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी आपका टाइम बहुत है, ठीक है, बहुत टाइम है, 1-2 मंथ है आपके पास, तो उन मंथ को टाइम वेस्ट ना कीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए टर्म 2 में, और आप पास हो जाएंगे इजीली। तो इस वीडियो में इतना सही करा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो का कोड तो ज़रूर बनता है। तो कोड है हमारे पास कि पास एंड फेल, ठीक है, पास एंड फेल, ये वीडियो कोड है, ठीक, पास एंड फेल। जिन्होंने ये कमेंट कर दी तो मान लूंगा कि आपने मेरे कमेंट को नहीं, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है। 37 मिनट के आसपास लगभग वीडियो हो चुकी है। तो लास्ट में कोड ये है पास एंड फेल। देखते हैं कितने बच्चे मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, देखते सभी हैं पर कमेंट करना है, ठीक है, कि ये कमेंट करना है आपने कोड पास एंड फेल लिखने, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना से, चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बाकी वीडियोस पर भी वीडियो आ जाएगी या वीडियो आ गई होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर सभी पर वीडियो आ जाएगी, या इससे पहले आ गई होगी या इसके बाद आ गई है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।